हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टैक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आम आदमी के प्रोडक्ट्स पे लगने वाला टैक्स जीएसटी का, जो कि अब एप्लीकेबल हो गया है छोटे बिजनेसेस के हिसाब से भी। तो पहले वो एप्लीकेबल होता था बड़े बड़े ब्रांड्स अगर कुछ बना के बेच रहे हैं तो उस पर, लेकिन अब वो कोई भी अगर उसको पैक करके सेल कर रहा है तो उस पर एप्लीकेबल होगा। तो ये था बिल्कुल सिंपल एक लेमेंस लैंग्वेज में। अब उसको थोड़ा टेक्निकल में जाके देखते हैं हम लोग। तो टेक्निकली हमारा जो नोटिफिकेशन नंबर होता है गुड्स के टैक्स रेट के लिए वो कौन सा होता है? 1/2017, सबको याद होगा अभी। और 2/2017 होता है हमारा किस चीज़ के लिए? एग्जेम्पशन के लिए। तो इन दोनों ही नोटिफिकेशंस के अंदर काफ़ी सारी एंट्रीज़ थी। तो 2/2017 के अंदर वो एंट्रीज़ किस लिए होंगी? इसलिए होंगी ताकि हम उन्हें एग्जेम्प्ट कर सकें। और अगर 1/2017 के अंदर भी थी तो इसका मतलब कुछ कंडीशंस होने पे वो टैक्सेबल थी एट द रेट ऑफ 5% एंड 12%। तो ये कुछ एंट्रीज़ हैं जो आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पर। ये सारी की सारी एंट्रीज जो थी वो 5% टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करती थी। लेकिन कब? 5% टैक्स रेट उस पर तब लगता था, या फिर 12%। तो नमकीन भुजिया वगैरह जो है उस पर, टेंडर कोकोनट ऑयल, उन पर 12% टैक्स रेट भी था। इफ़ दे पुटअप इन अ यूनिट कंटेनर, यानी कि उनके यूनिट कंटेनर के अंदर पुटअप किया गया है पहली बार। और दूसरी चीज़ ये कि दे आर कैरिंग एनी रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, यानी कि कोई रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है उन पे। तो फॉर एग्जांपल दावत बासमती राइस रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है, या फिर जैसे आशीर्वाद आटा। तो वही आटा अगर आशीर्वाद कंपनी उसको आशीर्वाद आटा करके बेच रही है, अपने ब्रांड नेम के अंदर उसको सेल कर रही है, तो वो टैक्सेबल था। लेकिन अगर वही सेम चीज़ कोई छोटा दुकानदार है वो अपनी किसी भी पैकिंग के अंदर बेच रहा है बना के, तो वो टैक्सेबल नहीं था। तो अब उन्होंने क्या चेंज किया है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि उस पर कोई ब्रांड नेम होना चाहिए या और वो एक पुटअप यूनिट कंटेनर होना चाहिए, उन दोनों को चेंज करके क्या लिख दिया गया? प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। अब सवाल पैदा होता है कि प्री पैकेज्ड और लेबल ये कैसे पता चलेगा, क्या होता है, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो इसके लिए हमारा एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट होता है जो ये चीज़ बताता है कि जब आप कोई चीज़ पैक करो तो उस पर क्या क्या आपको लिखना होता है, किस किस कंडीशन में लिखना होता है, और कुछ एग्जेम्पशंस भी होती हैं। तो वो सारे प्रोविज़न वहीं से ड्राइव किए गए हैं कि जो वहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा लेबलिंग से, तो उसको यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, और जिसको वहाँ पे लगाना है, लेबल करना है जिसपे, उस पर यहाँ भी जीएसटी लगेगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अगर वहाँ पे मैंडेटरी तो था उस पर लेबल लगाना, जो पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं लेबल पे वो, लेकिन उसने किया नहीं, ब्रीच कर दिया, तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर तो कोई भी बंदा लगाएगा, सोचेंगे ब्रीच करके टैक्स बच रहा है तो ठीक है कर लो, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका एक बार मीनिंग देखते हैं। प्री पैकेज से मतलब क्या है? मैं डेफिनेशन भी आपको पढ़ूंगी और फिर जनरल लैंग्वेज में बताऊंगी। तो यहाँ पे प्री पैकेज्ड कमोडिटी से मतलब क्या है? ये जनरल जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है वहीं पे इसको डिफाइन किया गया है। वेयर द पैकेज इन विच द कमोडिटी इज प्री पैकेज्ड और अ लेबल securely affixed thereto is required to be a declaration under the provisions of legal metrology act 2009 and the rules made thereunder। तो यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि जिन पे रिक्वायरमेंट थी इस लॉ के अंदर वो हैं। ओके, अब प्री पैकेज का मतलब क्या है? ये अट्रैक्ट होगा टैक्स सिर्फ तभी, पहली बात तो प्री पैकेज्ड हो और उस पर वो लेबल लगाना मैंडेटरी हो इस लॉ के अंदर। तो जनरली जब भी आप किसी चीज़ को पैक करके बेचते हो उस पर वेट लगा के, तो सभी पे लेबल करना कंपल्सरी होता है, कुछ एग्जेम्पशंस को छोड़ के। कौन कौन सी एग्जेम्पशंस हैं? पहले तो ये कि अगर 25 किलो से ज़्यादा वेट है एक सिंगल पैकेट का, तो उस पर आपको लेबल लगाना ज़रूरी नहीं है, तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो ये जीएसटी के नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है ऐसा, ऐसा कहाँ पे लिखा है? उस एक्ट के अंदर लिखा है। तो वहाँ पे लिखा है कि 25 kg से ऊपर आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, मैंने कहा एक सिंगल बैग में, तो अगर एक बैग के अंदर मान लीजिए रिटेल पैकेट्स हैं 5-5 किलो के 5 पैकेट्स हैं, और 5-5 किलो के 6 पैकेट्स हैं, और टोटल वेट इज़ 30 kg, तो भी वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक सिंगल पैकेट 25 किलो से ज़्यादा का होना चाहिए, तब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जब हम उनको सप्लाई करते हैं तो उस केस में भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड होता है। बट जनरल यूज़र का उससे कोई खास लेना देना नहीं है, इसलिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा कोई डिटेल डिस्कशन कर नहीं रही हूँ। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर मैंने पीछे से परचेज़ किया, लेकिन मैं जो अपने कस्टमर्स को सेल कर रही हूँ वो छोटे छोटे ओपन करके क्वांटिटी तब सेल कर दूँ। मान लीजिए मैंने 50 किलो का गट्टा पीछे से परचेज़ किया और आगे मैं उसमें से 5-5 किलो सेल कर रही हूँ, या कोई भी क्वांटिटी सेल कर रही हूँ ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, तो उस पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जो पीछे से परचेज़ करके आया उस पर एप्लीकेबल होगा। तो आप जब खोल के बेच रहे हैं तब नहीं होगा। तो प्री पैकेज का मतलब ही एक्चुअली ये है कि प्री पैकेज वो तब माना जाएगा जब कस्टमर के आने से पहले, या कस्टमर हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, आपने उसको पहले ही वेट करके और पैक करके रख दिया था। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पहले जो बड़ी बड़ी कंपनी होती थी, लाइक दावत बासमती राइस है या फिर जो आशीर्वाद है, इस तरह की जो कंपनी थी, इंडिया गेट बासमती राइस है, उन लोगों पे टैक्सेबिलिटी आती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि जो एक हायर क्लास, हायर इनकम ग्रुप जो होती है वो उनको परचेज़ करती है ज़्यादा ब्रांडेड आइटम्स को, और जो लोअर इनकम ग्रुप है वो तो कहीं से ही परचेज़ कर लेते हैं।
और अब क्या होगा, अब उसको अगर पैक कर दिया तो चाहे उसको अपर बेचे चाहे लोअर बेचे चाहे उसको किसी को भी सेल करो, अब उस पर सब पे टैक्सेबिलिटी आएगी। तो एक जो हमारी मिडिल एंड पुअर क्लास जो पॉपुलेशन है उस पर इसका बहुत ही निगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि टैक्स उस पर 5% एडिशनल हो जाएगा। तो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं जनरल यूज़ की, उसमें आटा दाल चावल उसी तरह की चीज़ें होती थी बेसिकली सारी की सारी, तो उन सब पे अब जो हमारा कॉस्टिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू दीज प्रोविजंस। और कब से एप्लीकेबल हो रहा है, 18 जुलाई से। तो 18 जुलाई से उन सारे के सारे आइटम्स पे एप्लीकेबल होगा। तो टैक्स रेट आपको उस पर अब 5% के रेट से चार्ज करना पड़ेगा अगर आपने उसको पहले से पैक कर रखा है। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।